कैसे हैं भाई आप? कैसे हैं? बढ़िया। सभी कुशल मंगल हैं? सभी कुशल मंगल हैं, ज़रा बताएं। सभी ठीक ठाक हैं? कैसे हैं आप सब? तो, शुरुआत करें हम। आज की क्लास की शुरुआत करें। ठीक है, नमस्कार। आपके कमेंट और लगा लूं, फिर हम शुरू करते हैं आज की। क्या हम लाइव हो चुके हैं बच्चे? ये और बता दीजिए आप। अंश आ गए हैं? और देखिए, मुझे ज़रा बताइए, मेरी क्लास काफ़ी दिनों बाद हो रही है, मैं बीमार भी था बीच में। तो विशेषण कर रहे थे हम, और विशेषण में हमने ये कर लिया था, कुछ प्रकार समझाया था मैंने विशेषण कौन से हैं, और इसके बाद मैंने विशेषण के प्रकार में बता रहा था। हालांकि विशेषण सार्वनामिक और गुणवाचक विशेषण कर लिया था हमने। आज मुझे संख्यावाचक विशेषण और परिमाण बताना है, और उतना ही बताना है जितना तुम्हारे एग्जाम में आएगा। ठीक है। इसके अलावा व्यक्तिवाचक विशेषण भी है, वो भी कराना है। क्या मैं लाइव हो चुका हूँ? मेरी आवाज़ आ रही है आप तक? सभी ज़रा एक बात बता दीजिए, क्या मैं लाइव हूँ? और हूँ तो मैं फिर चलता हूँ आगे। अगर मैं लाइव हूँ तो फिर मैं शुरू कर रहा हूँ इस क्लास को आगे। क्लियर है? सभी को आवाज़ आ रहा है? सभी को आवाज़ आ रही है? जी ज़रा बताएं, सभी को मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही? ज़रा एक बार बता दीजिए। चलिए शुरू करते हैं, आइए शुरू करते हैं। वॉइस नहीं आ रही? आ रही है बेटा वॉइस? वॉइस आ रही होगी, देखो आप गौर से देखिए, वॉइस सुनाई दे रही है, बिल्कुल आ रही है। इतने दिनों में मैं थोड़ा बीमार भी था, अस्वस्थ था बच्चे। मैं थोड़ा अस्वस्थ था, गला मेरा बिल्कुल चौप हो चुका था, आवाज़ ही नहीं आती तो मैं अगर मैं क्लास लेता। चलो, और ये तो मैंने पिछली बार की पीडीएफ लगाई। आगे बढ़ता हूँ। दो विशेषण करा दिए थे, सार्वनामिक गुणवाचक, इन पे कोई चर्चा नहीं कर रहा हूँ, टेस्ट लूंगा। इन दोनों को और बता दूंगा आज। चलो, दो विशेषण रह गए थे, सब सुनो। दो विशेषण रह गए थे और दोनों को साथ में ही बता रहा हूं मैं। दोनों को मैं साथ में ही बता देता हूं, रुको। दोनों को ही मैं साथ में बता देता हूं, ऐसे करके एरो डाल देता हूं। एक तरफ बता रहा हूं मैं, एक तरफ बता रहा हूं संख्यावाचक विशेषण। एक तो ये विशेषण रह गया था, मालूम है, आसानी है। और एक मैं बता रहा हूं परिमाण। परिमाण किसे कहते हैं? परिमाण, परिमाण वाचक विशेषण। एक बात सुन लीजिए, कभी कभी मैं एक यूट्यूब की क्लास में बताता हूं, एक है परिणाम और एक है परिमाण। इन दोनों में अंतर क्या है? यहां भी परि लिखा है, यहां भी परि, पर माण अणाम, णा यहां आ गया, उल्टा हो गया। तो कभी आए परिणाम कहते हैं, परिणाम निकल गया यानी नतीजा, नतीजा, रिजल्ट, नतीजा। लेकिन कभी परिमाण आए, कभी परिमाण आए। तो परिमाण को तुम ये ध्यान रखना, परिमाण माने क्वांटिटी, परिमाण माने मात्रा। कोई चीज कितनी मात्रा में है, 2.5 किलो है, 10 किलो है, 4 किलो है, 1 भी किलो नहीं है, यानी क्वांटिटी की बात। बहुत बढ़िया। तो श्रुत संभिन्नार्थक भी मैं कोशिश करूंगा आपको लेने का ही। पहले मैं विशेषण और अव्यय शब्द कराऊंगा, आज मैंने टॉपिक ये डाला ही है। आ जाओ। कहते हैं कि विशेषण पहचानना है, पर ये कैसे पहचाने कि संख्यावाचक और परिमाण? तो एक बात जान लो, दोनों में ही विशेषण जब आता है तो विशेषण संख्या के रूप में आता है। इसमें किसके रूप में आता है? नंबर्स, संख्या। पर संख्या दो रूपों में होगी, एक निश्चित और एक अनिश्चित संख्या है, ठीक है। लेकिन फिर भी सीधी सीधी परिभाषा कहूं जो किताबों में लिखी थी, तो इसका अर्थ यह है कि विशेषण उसे कहते हैं जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए, वो तो विशेषण है। पर संख्यावाचक विशेषण बताओ। संख्यावाचक विशेषण वो है कि ऐसा विशेषण जो संज्ञा सर्वनाम की अब विशेषता नहीं बताएगा, उनकी संख्याओं को बताएगा। जो विशेषण संज्ञा सर्वनाम की संख्याओं का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। और जो विशेषण संज्ञा सर्वनाम, बात तो संज्ञा सर्वनाम की ही करेगा विशेषण, लेकिन जो विशेषण संज्ञा सर्वनाम की क्वांटिटी, मात्रा, मापतोल, आकलन, असेसमेंट करा जाए, जो विशेषण संज्ञा सर्वनाम की संख्या की बात ना करे, माप तोल की बात करे, तो मैं सीधा लिखने जा रहा हूं। इसे ऐसे लिखना, परिभाषा तो ऐसी लिखना, जब कोई विशेषण संख्या बताए संज्ञा सर्वनाम की, और जब कोई विशेषण संज्ञा सर्वनाम की माप तोल बताए। और इसे ऐसे लिखना, तुम इस तरह से याद रखना, शॉर्ट में लिखूंगा बस मैं इसे, जिसे गिना जा सके। जब विशेषण संख्यावाचक के तौर पर आएगा तो तुम गिनने की बात करोगे, जिसे गिना जा सके। ऐसे विशेषण को हमारी हिंदी में संख्यावाचक विशेषण में रखते हैं। राधे राधे, स्वागत है सभी का। और परिमाण किसे कहते हैं बेटा? परिमाण किसे कहते हैं कि ऐसे विशेषण
जो संज्ञा सर्वनाम की नाप तोल की बात करे, मात्रा की बात करे, तो मैं लिख रहा हूं इसे ऐसे याद रखना, जिसे गिना ना जा सके पर मापा तोला जा सके, जिसे मापा को ही नापना कहते हैं। मापा तोला, मापा बोलते बोलते नापा बनाए, मापा तोला जा सके। अच्छा, कोई चीज किसी में नापी तोली जाए, कोई भी चीज या कोई भी तत्व नापा तोला जाए, तो नापा तोला किस में जाता है? तो मैंने कभी कभी देखा किलोग्राम में, मीटर में, लीटर में, मिलीमीटर में, 2 ml 3 ml, ये ml में, मिलीलीटर में। पर कभी कभी गुस्सा भी गिना नहीं जा सकता, पर असेसमेंट किया जाता है, आंकलन किया जाए जिसका, उसे कहते हैं नापतोल। राधे राधे। तो देखेंगे अभी कैसे पहचानोगे। मैं तुम्हें विशेषण पूछूंगा, तो एक बात सीखी, जो गिना जाएगा वो संख्या में रखेंगे, और जो गिना ना जाए, नापा तोला जाए, उसे हम परिमाण में रखेंगे। लेकिन एक छोटी सी बात और सीखनी पड़ती है कि जब संख्यावाचक विशेषण आता है वाक्य के अंदर, तो वो 2 रूपों में पहचाना जाता है। सबको मालूम होगा ये। एक होता है निश्चित संख्याएं, कभी कभी किसी संज्ञा सर्वनाम की निश्चित संख्याएं होती है। एक होता है निश्चित, और दूसरा होता है अनिश्चित। मालूम है सबको? निश्चित और अनिश्चित, निश्चित और अनिश्चित, निश्चित और अनिश्चित। पर पूरा नाम क्या होगा? निश्चित संख्यावाचक। पहले समझो, एक होगा निश्चित संख्यावाचक और एक होगा अनिश्चित परिमाण। निश्चित परिमाण, अनिश्चित परिमाण क्यों लिख रहा हूं? अनिश्चित संख्यावाचक लिखूंगा इसे भी, क्योंकि संख्यावाचक का पार्ट है। यह है अनिश्चित संख्यावाचक। सबसे पहले कुछ चीजें लिखनी जरूरी हैं, फिर समझेंगे इसे। खा है ये, खा से खरगोश, थोड़ा ध्यान रखना। और ये भी क्या है? कोई पूछे ये कैसा होता है, तो ये भी 2 ही प्रकार का होता है। परिमाण भी, क्योंकि नापा तोला जाएगा, अब संख्या गिनी नहीं जाएंगी, चीजें नापी तोली जाएंगी, तो कभी कभी निश्चित माप होता है। एक होता है निश्चित, पर इसका नाम संख्यावाचक नहीं जाएगा, निश्चित परिमाण। एक तो होता है निश्चित परिमाण, वाचक भी लिख सकते हो, वाचक भी लिख देता हूं। और एक होता है अनिश्चित, अनिश्चित परिमाण। पहले मैं तुम्हें ऐसे बताता हूं, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, फिर मैं पूछूंगा। परिणाम लिख दिया मैंने, परिमाण लिख दूं। परिमाण आज टेस्ट लूंगा भाई मैं, और हो सकता है अब अगली क्लास में लूं। परिमाण, परिमाण तो कुछ अनिश्चित नाप तोल होगी। अच्छा देखो, ध्यान से सुनो, अगर मैं कुछ भी ना लिखूं तो जरा बताओ। सबसे पहले मैं कुछ नहीं लिख रहा हूं, 3, 3 और कुछ। पहले बताओ ये विशेषण है भी? अभी ऐसे ही बताता हूं, 3 बताओ। मैं कहता हूं 3 कंफर्म है, कितने हैं? 1 2 3 4, नहीं 3। और कुछ, अब ये पता नहीं, कुछ बच्चे हैं और कुछ पता नहीं कितने हैं। जब नंबर ना दिखाई दे तो अनिश्चित, और जब नंबर दिख जाए तो निश्चित। पर मैं शॉर्ट में ही बता रहा हूं तुम्हें, 3 बस। 3 कोट, चलो बताओ 3 कोट। अच्छा, मैं कहता हूं सुंदर कोट, तो सुंदर विशेषण है इसका, कभी कभी गुण की जगह संख्या लगा देगा। अच्छा बताओ 3 कोट, बताओ 3 क्या है? कोट, कोट की विशेषता बता रहा है, शॉर्ट में ही बता रहा हूं भाई मैं, समझो इसे। 3 कोट, तो कोट तो 4 नहीं है, 3 ही है, निश्चित है। और कोट नापा तोला जाएगा, गिन के बताया जाएगा, 1 कोट 2 कोट 3 कोट। जब किसी संज्ञा की कोई संख्या की बात करेगा, गिनने की बात करेगा, और वो निश्चित होंगी, तब वो निश्चित संख्यावाचक है। और अगर मैं कहता हूं कुछ बच्चे, पहचान गए भाई, कुछ बच्चे, 4 बच्चे निश्चित, पर मैं कहता हूं मेरे घर कुछ बच्चे आए थे, तब कंफर्म नहीं है कितने बच्चे, पर कुछ बच्चों को नापा तोला नहीं जाएगा, अब भी गिना ही जाएगा। कुछ बच्चे आए हैं, कुछ बच्चे नीचे बैठे हैं, तो उनको गिन के तो बताएंगे। एक है निश्चित, अनिश्चित, थोड़ा बच्चा नहीं होगा। सुनो अभी समझो। फिर मैंने लिखा, अगर मैं कहूं 3 आलू, 3 आलू, अब 3 आलू तो गिनेंगे भाई, 3 आलू 1 2 3, तो ये तो इसमें जाना चाहिए। पर कभी कभी परिमाण करने के लिए, निश्चित करने के लिए किलो लगा देंगे हम। जब भी किलो लीटर मीटर दिखाई दे तो नाप तोल की बात करेगा। 3 आलू तो निश्चित है, अरे समझ में आसानी तो होता है, कोई मुश्किल थोड़ी ना है। 3 किलो आलू। अच्छा बताओ 3, कोई कहे विशेषण क्या है, कोई कहे विशेषण क्या है? आलू बड़े से लिखो, 3 किलो आलू। अब सुनो, 3 किलो निश्चित है, ये 3 किलो किसकी बात कर रहे हैं? आलू की। ये इसके साथ जोड़ रहे हैं, 3 किलो आलू, तो 3 निश्चित है, कंफर्म है, इतने ही चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। पर आलू नापे तो ले जाएंगे, अब गिने नहीं जाएंगे। जब केजी आ जाए, सिर के बाल, एक कोई कह रहा है सिर के बाल, मेरे सर पे 4 बाल है, निश्चित है, 7 है ना,
मेरे कुछ बाल उड़ गए, तो कुछ नाप तोल के बताएंगे, गिन के बताएंगे? कुछ बाल तो निश्चित हैं, ओ संख्या है, कुछ बाल बचे हैं मेरे सर पर, तो नापूंगा, तोलूंगा ना उनके गिन। अरे आसमान में 4 तारे हैं, गिन के बताया जाएगा। असंख्य तारे हैं तो भी गिनेंगे, नापेंगे, तोलेंगे, तोलेंगे। तारों को केजी में लिख दो, जब भी ना समझ में आया तो तारे 3 किलो तारे, हो ही नहीं सकता। ठीक है, ऐसे नहीं आएगा, थोड़ा सा ध्यान रखो गिनने की बात। और अगर मैं कहता हूं थोड़ा पानी, मैं जानबूझ के कर रहा हूं थोड़ा, और क्या लिखूं? अच्छा बताओ, लिखूं 4 लीटर पानी, तो निश्चित परिमाण है, पर मैं कहता हूं मेरे पास थोड़ा पानी बचा है। अब थोड़ा पानी निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, पता नहीं कितना है, और थोड़ा पानी गिना नहीं जाता, उसका मेजरमेंट ही हो सकता है। थोड़ा पानी गिन सकते हैं आप? मैं तो ऐसे भी पहचानता हूं ये द्रव्यवाचक संज्ञा है, इसके साथ नाप तोल की बात होगी, है या नहीं है? आलू भी आलू तो संख्या में भी रख देते कई बार। ये ना तुम कहाँ से सीखे हो? देखो ये बात भी सही है, अनकाउंटेबल है, जैसे वेल्थ है ना, अनकाउंटेबल। पर पता है, अगर मैं कहता हूँ कुछ बाल बचे हैं, तो नाप तोल की बात नहीं करेगा बेटा, हिंदी तो बहुत अर्थ से जाएगा, बहुत अर्थ से जाएंगे। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ एक बात, अगर कभी आए, वैसे ना कुछ बाल बचे हैं, ठीक है ना, सर पर कुछ बाल बचे हैं, तो नाप तोल की बात नहीं करेगा, ये थोड़ा ध्यान रखो। पहले बताओ ये समझ में आ गया? अरे समझ में आया? कनिका कह रही ऐसे नहीं पहचानो, वाक्य में प्रयोग करके पता लगाना पड़ेगा कि ये नाप तोल की बात है। देखो कभी कभी ना ऐसा भी होता है, मैं तुम्हें अभी से नहीं समझाना चाह रहा हूं। अगर मैं कहता हूं 4 संतरे गिरे, 4 संतरे गिरे, ये निश्चित है, और वो भी 4 संतरे गिने जाएंगे। सुनो, फिर मैं कहता हूं कुछ संतरे गिरे, अब भी ये निश्चित ही है, अब भी गिने। अरे कुछ संतरे गिर गए तो नाप तोल थोड़ी ना बताएंगे, अब कुछ संतरे गिरेंगे। पर बताओ, अगर मैं कहता हूं मैंने कुछ संतरे, तो लिख दूं कुछ संतरे गिरे। चलो डायरेक्ट बताओ, आज ज्यादा नहीं समझाऊंगा मैं। कुछ संतरे गिरे, सारे बच्चे बताओ, देखते हैं कौन कौन बताएगा। इस बार मैं लिख रहा हूं कुछ संतरे खरीदे। बताओ भाई, मैंने कुछ संतरे खरीदे, कुछ संतरे गिरे। ऐसे नहीं है कि रट लोगे तुम लोगों ने ना एक चीज रट रखी है, कुछ आएगा तो नाप तोल बताएंगे, तो देखना पड़ेगा आपको, ऐसे कैसे कर लोगे? कुछ संतरे गिरे। देखो जब जब तुम फंस जाओगे, तुमने ना एडजेक्टिव को ना, किसी भी ग्रामर को रटने की बात करते हो तुम लोग। अगर कुछ आएगा तो क्या लगाए? अरे ये तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड कर रहा है। बताओ भाई, सब बच्चे बताओ। 4 संतरे तो कन्फर्म ही बात है, 4 संतरे गिरे तो निश्चित, एन फॉर निश्चित, एस फॉर संख्यावाचक, कोई डाउट तो नहीं है? पहला बताओ, नंबर 1। दूसरा बताओ, कुछ संतरे गिरे, तो कुछ संतरे भी नाप तोल कहां है? सही है ना? ये है अनिश्चित संख्यावाचक, मैं तो संख्या भी लगाऊंगा इसे। लेकिन अगर आ जाए मैंने कुछ संतरे खरीदे, अब कुछ का मतलब 4 संतरे खरीदे नहीं होता, संतरे जो है वो नाप तोल की बात करेगा खरीदने की क्रिया के साथ। यहां पर जो जाना चाहिए, यहां पर जो जाना चाहिए, अनिश्चित परिमाण। क्या मेरी बात से सहमत हो तुम लोग? देखो रट के मत करना कभी भी, नहीं तो फंस जाओगे आप लोग, इन चीजों को जाओगे, ये इसमें ये अंतर है। तो कनिका कभी कभी ना देखना पड़ता है, ठीक है या नहीं है? सर पे कुछ बाल हैं, तो बताओ क्या लगाओगे तुम? ठीक है ना? अनिश्चित तो ये भी अनिश्चित, अनिश्चित परिमाण, परिमाण माने क्वांटिटी की बात कर रहा है ये, और ये नहीं कर रही क्वांटिटी की बात, मात्रा की बात। कुछ कोई डाउट, कोई डाउट है? पहले बताओ, अभी मैं करूंगा, पूछूंगा तुमसे, यही मुश्किल है, आज इसे ही करेंगे। आज मैं देखो करके दिखाता हूँ, जो कर जाएगा मैं मान लूंगा। आज मैं तुम्हें सेंटेंस दे रहा हूँ, आज देखो बिल्कुल अलग तरीके से पढ़ाता हूँ तुम्हें। पहले बताओ, इनमें किसी को दुविधा है? पहले बताओ, इनमें किसी को दुविधा है? इनमें किसी को दुविधा है? सेंटेंस के करेक्शन, क्रिया को भी देखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि कुछ भी कर लोगे आप। मैंने कुछ संतरे गिरे, नहीं सॉरी, खरीदे, यहां ये गलत किया मैंने कुछ संतरे खरीदे, अब सही है, सेंटेंस ही गलत दे दिया था मैंने, खरीदे। अब सुनो, मैंने कुछ संतरे खरीदे, तो अब कुछ संतरे खरीदे गए, तो मुझे लग रहा है ये नापतोल की बात करेगा ही करेगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अब एक काम करो, देखते हैं आज किस किस को आया है। मैं इसे हटा रहा हूं, एक पेज और दे रहा हूं, यहां देखो, यहां लिखना है मुझे। सुनो भाई, सबसे पहले एक काम करो, सबसे पहले संख्या भी पहचानना, तो मैं परिमाण भी, परिमाण नापतोल की बात करेगा, संख्या गिनने की बात करेगा। पर पता है कभी कभी कंफ्यूज इसमें हो जाते हैं बच्चे, निश्चित अनिश्चित। तो एक काम करो, मैं निश्चित अनिश्चित पहले बता रहा हूं, फिर उसके बाद सेंटेंस दूंगा, फिर तुम बताना कौन सी चीज नापी गई, कौन सी चीज गिनी गई। जरा इधर देखो, सबसे पहले बताओ सभी बच्चे, इतना बताओ, 4, 2 चीज छांटो,
अगर निश्चित है, अगर निश्चित है, निश्चित है तब इसमें जाएगा, और अगर अनिश्चित है तो इसमें। पहला निश्चित अनिश्चित छांटो, गिनने की बात नहीं करेंगे। बताओ भाई, 4 निश्चित है अनिश्चित, और निश्चित का हो गया तो एन लगाना, और अनिश्चित हो तो ए। अभी निश्चित अनिश्चित बताओ मुझे, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि नापा तोला जाएगा। बताओ, 4 संख्या लिख रहा हूं मैं तुम्हारे साथ, संख्या दोनों में जा सकती है, निश्चित में भी संख्या दोनों में जाएगी, परिमाण में भी संख्या में। पर मैं पूछ रहा हूँ 4 निश्चित संख्याएं होती है या अनिश्चित, ये बताओ। मुझे लगता है 4 ना, जब नंबर दिख गया ना तो निश्चित है, पक्का। अब आगे बढ़ता हूं, ध्यान से सुनो। अगर मैं तुमसे कहता हूं आधा, तब बच्चे बताओ आधा निश्चित है अनिश्चित? दिक्कत तो इनमें है, परिमाण नापतोल में नहीं है। आधा निश्चित है अनिश्चित, जल्दी बताओ। आधा निश्चित है अनिश्चित, सेकंड नंबर ऐसे बना, 1 का कौन सा, सेकंड का कौन सा, निश्चित फॉर एन, सेकंड का बताओ, सेकंड का बताओ। आधा निश्चित है अनिश्चित, आज तुम्हें मैं क्लियर कर देता हूँ। चलो, ये बहुत बच्चे परेशान रहते हैं इसमें। चलो, हाँ जी, अच्छा। आधा, मैं कहता हूँ आधा लीटर दूध देना भाई, कंफर्म है? पूरा नहीं चाहिए, आधा ही चाहिए। नंबर किसी, आधा देखो ऐसे लिखा जाता है और 4 ऐसे। अगर किसी नंबर को तुम लिख दो तो वो निश्चित होगा। जैसे कभी कभी आएगा चौथाई, चौथाई। अब कई लोग कहते हैं सर कितने में से चौथाई, लोग इसे बताओ पहले, चौथाई किस में रखोगे? बताओ, चौथाई किस में रखोगे? चौथाई किस में रखोगे? कई लोग चौथाई को भी इसमें रखते हैं, पर पता है ये भी निश्चित है और ये भी निश्चित है। चौथाई मक्खन देना, 1/4 चाहिए। अब ये मत देखो कितनों में से, अरे इसको मैं नंबर में लिख सकता हूँ 1/4, इसको जब आधा लिख सकते हो। पौन, पौन निश्चित है, कौन कह रहा पौन किलो, 1.25 किलो, 1.5 किलो, ये निश्चित संख्या है। नंबर किसी भी शेप में आए वो निश्चित होता है। अगर कभी ये भी आ जाए ना, तीनों 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 बच्चों को बुला लो, तो 4 को बुलाना या 3 को? तुमने अभी देखा, नंबर किसी भी शेप में दिखे तो वो निश्चित है। अरे निश्चित है या नहीं है? कंफर्म है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 1.5 आ जाए, 1.25 आ जाए, 1.25 ml तो निश्चित तो है भाई ये, ठीक है। तुमने एक चीज सीखी, जब संख्या आएंगे तो निश्चित में रखो। अब देखेंगे इसके साथ जो शब्द आता है इसका विशेष है, वो बताता है परिमाण है या संख्या है, वो बात की बात। सुनो, अब एक बार बताओ चौथी बात। अगर मैं कहूं बहुत, ये निश्चित है अनिश्चित? बताओ, ये निश्चित है अनिश्चित? पहले ये बताओ, बहुत निश्चित है अनिश्चित? अगर आ जाए बहुत बच्चे, है ना, बहुत दूध लिया उसने, बताइए। 19 नवंबर से हिंदी साहित्य की क्लास नहीं हो रही। अच्छा, मैं इंफॉर्मेशन पहुंचा दूंगा, आपकी क्लास होगी, बिल्कुल होगी। मैं देखता हूं कैसे नहीं हुई, मैं देखता हूं, मैं देखता हूं बेटा, मैं बोल दूंगा इन्फॉर्मेशन, और हो जाएगी, आप टेंशन ना लो। बताओ भाई, बताओ। तो ये बात सही है, ये है अनिश्चित। अगर मैं कहूं तो, ठीक है भाई, सॉरी, रुक जाओ 1 मिनट के लिए, रुकना 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए रुकना। हाँ जी, रुकिए, चलिए 1 मिनट रुकना बेटा, थोड़ा सा मुझसे गलती हुई। चलो, अगर बताओ, अगर मैं कहूं थोड़ा, थोड़ा, तो ये भी क्या है? निश्चित, ये भी अनिश्चित, ठीक है। नंबर नहीं दिखे तो अनिश्चित, और नंबर दिख जाए तो निश्चित। अभी ये बताया, अब एक सेंटेंस बताओ, मैं 4 चीज करने जा रहा हूं, बताओ। आसमान में, या ये बताओ श्रीलंका में, मुझे नहीं पता तुम कैसे बताओगे, श्रीलंका में अनेक तारे हैं। पहले मुझे, श्रीलंका में अनेक मंदिर हैं, तारे लिख रहा हूं, अनेक मंदिर है। सब बच्चे बताओ विशेषण कहाँ है, जल्दी से बताओ विशेषण कहाँ है। अब देखो, श्रीलंका तो संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, में ये कारक चिन्ह है, बचा अनेक। अनेक कौन है? अनेक तो मंदिर हैं, ये क्रिया है। अब अनेक विशेषण हो गया, पर बताओ अनेक निश्चित है अनिश्चित? जब नंबर दिखे ही ना, अनेक पता नहीं कौन सा नंबर है, ये है अनिश्चित। अब तुम इससे डिसाइड करो ये नापा तोला जाएगा या गिना जाएगा, बताओ। अब बताओ, निश्चित संख्यावाचक संख्या तो अब बताना है। अब एक बताओ, मंदिर नापे तोले जाते नहीं है, मंदिर ना जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन नहीं जाएंगे, नापेंगे तोलेंगे कैसे भाई से, ठीक है। अनेक मंदिर है, 4 मंदिर है, 8 मंदिर है, बहुत मंदिर है, बहुत भी आ जाएगा तो अनिश्चित संख्यावाचक। कोई डाउट तो नहीं है? अरे वो भी बताओ संख्या, अब विशेष से छांटते हैं हम संख्यावाचक, अनिश्चित मत बताओ बच्चे, संख्यावाचक भी बताओ। अनिश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित परिमाण, दोनों चीज चलेंगी, ठीक है। आगे
अरे पूरा बताना है तुम्हें, हे भगवान। ये सब बताओ, कौन संख्या मेरे को अनिश्चित भी छांटो, ये बताओ अनिश्चित संख्या या अनिश्चित परिमाण या, ठीक है। चलो आगे एक और बताओ। इस बार मैं कहता हूं उसने दोनों लड़कियों की शादी कर दी, कहाँ है विशेषण? अरे विशेषण कहाँ है, मुझे तो ढूंढने में नहीं, समझ में नहीं आ रहा। उसने ये सर्वनाम है, अरे गिनती आ गई, दोनों, और दोनों क्या है, लड़कियां। मुझे बताओ दोनों निश्चित है अनिश्चित? सब बच्चे बताओ, दोनों निश्चित है अनिश्चित? तीनों की नहीं करी, दो ही थी और दोनों की कर दी भाई, ठीक है। दोनों ये है निश्चित। अब लड़कियां नापी तो ली जाएंगी लीटर में, किलोग्राम में, ये गिनाई जाता है लड़कियों को। दोनों लड़कियों की शादी की है तो निश्चित संख्यावाचक है, इसमें कौन सी बड़ी बात थी है? इसमें कौन सी बड़ी बात थी? आगे बताओ, आगे चलो बताओ। उसने बहुत सोना इकट्ठा करा हुआ है, इकट्ठा कर लिया। मुझे नहीं पता, ये तो तुम बताओगे भाई। मैं तो इसे लास्ट वाले वर्ड से बता दूंगा और ये पूरे वाक्य पे की टोन पे जाएगा। क्या करोगे, ये बात ध्यान रखना, इसे ना इनसे मत तोला करो। ये पूरे वाक्य की बात बताती है कि सोना नापा तोला जाता है या गिनाई जाता है। इसे देखो, बताओ जल्दी से। उसने बहुत सोना इकट्ठा कर लिया, अरे बताओ जल्दी से। मुझे लगता है बहुत तो कोई संख्या ही नहीं है, अनिश्चित आ गई, कंफर्म नहीं है कितना सोना। पर एक बताओ, सोना गिना कब जाता है? ये तो ग्राम में हो सकता है, लीटर में हो सकता है, जो ग्राम और लीटर में है। अब एक बात बताओ, अरे समझ में आ रहा है? अनिश्चित संख्या, इसमें क्या करना है? चलो, उसने 4 गज मलमल 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 कपड़ा ही मान लिया करो, टेरिकोट कपड़ा, मलमल खरीदा। इसमें विशेषण कहाँ है? देखो, इससे ज्यादा मुश्किल ना आएगा नहीं तुम्हें। तुम ये सोचते हो कि बहुत ज्यादा एग्जाम्पल दूं, तुम मेरे को बताओ जनरल पेपर में कहाँ मुश्किल आएगा? तुम अपनी बेसिक चीज समझो। 4 तो निश्चित है, और देखिए 4 के साथ ना, पता है जब नापतोल निश्चित आता है ना, कभी कभी नापतोल में, तो गज, लीटर, मीटर, लीटर ये डालेगा। उसने 4 गज मलमल, हाँ अनिश्चित में नहीं आते लीटर वगैरह, तो ये तो सीधी बात है, निश्चित और परिमाण। कोई डाउट तो है नहीं, मुझे तो नहीं लगता कोई डाउट है भाई? तुम्हारा कोई प्रश्न है तो पूछ लो तुम पता। चलो अच्छा है, देखो एक मुश्किल आ गई, एक बताओ जरा, एक और सेंटेंस दो, एक इसे बताओ। आ, किसान, या बताओ रोहन ने, बताओ भाई, रोहन ने 3 एकड़ 3 एकड़ जमीन खरीदी, इसे भी बताओ। रोहन ने 3 एकड़ जमीन खरीदी, 3 निश्चित है, कंफर्म है, लेकिन जब परिमाण आएगा तो एकड़, मिलीलीटर, हेक्टेयर, हेक्टेयर गिना थोड़ी ना जाता, मेजरमेंट करना पड़ेगा कितनी है ना। 3 निश्चित है, 3 निश्चित है, और हेक्टेयर जमीन तो नापतोल की बात करेगी, मेजरमेंट की बात करेगी, तो निश्चित परिमाण। सही है, निश्चित परिमाण। एक और बताओ, एक सेंटेंस और बताओ। उसका, ये नहीं बता पाओगे तुम, सारा गुस्सा शांत हो गया, शांत हो गया, उसका सारा गुस्सा शांत हो गया, शांत हो गया। अच्छा, कोई तुमसे पूछे ना शांत विशेषण है? शांत विशेषण नहीं है, शांत तो क्रिया विशेषण है, क्रिया की विशेषता बता रहा है। शांत हो गया, चुप हो गया, ये क्रिया विशेषण अगली बार लूंगा, पर इसमें जो विशेषण है वो ये है, सारा। सारा किसकी बात कर रहा है? गुस्से की। बताओ बताओ, सारा गुस्सा, मुझे नहीं पता। अब आई सारा, सारा, सारा गुस्सा, है ना, सारी सुंदरता, है ना, सारी मधुरता, सारा आए तो सारा कंफर्म नहीं है कितना है। 3, अगर किसी गारंटेड उसकी ने 1.5 ml गुस्सा शांत कर लिया तो ये तो निश्चित है। इसमें है अनिश्चित, और गुस्सा गिना जाता है या आंका जाता है, इवेल्युएट किया जा सकता है?
भाववाचक संज्ञाएं आंकी जाती हैं, है या नहीं है? ये भी निश्चित परिमाण है। कुछ आया समझ में या नहीं? कुछ आया नहीं आया? देखो कितने सारे तुमने दे दिए। एक सेंटेंस और दो। अगर मैं कहता हूं वह 3 रुपए 3 रुपए का समोसा खाता है, का समोसा खाता है, वह 3 रुपए का समोसा खाता है, या वह 3 रुपए लाया। चलिए बताइए, वह 3 रुपए लाया, ये बड़ा आसान है, छोटा करता हूं। अच्छा बताओ, अगर मैं कहूं 3 तो निश्चित, पर 3 रुपए नापे तोले जाते हैं, गिने जाते हैं रुपए? आप इससे पहचानो करो। 3 रुपए गिने जाएंगे, 3 रुपए है ना, हमेशा गिने जाएंगे। टाइम ज्यादा ले गया मैं इसमें, है 3 रुपए गिने जाएंगे पक्का, निश्चित संख्यावाचक। लेकिन कभी कभी गड़बड़ होता है, मैं संख्या लगाऊंगा। वह हजारों रुपए खर्च करता है, वह हजारों रुपए खर्च करता है। इस बार हजारों और क्या है, रुपए। मुझे बताओ इस बार हजारों निश्चित है या अनिश्चित? जरा बताओ इस बार, बताओ हजारों। अब आई बात, ये तो तुमको पहचान गए, अब थोड़ी सी आगे बात बढ़ रहा हूं मैं। तुम मुझे बताओ, संख्या जब आ जाती है तो क्या संख्या निश्चित होती है अनिश्चित? बताओ भाई, बताओ भाई, संख्या बताओ जरा। हम्म, बताइए। बताइए क्या लगाया तुमने इसका उत्तर? तो ध्यान रखना, जब कभी संख्या आए और ऐसे लगे 3 रुपए तो गिने जाएंगे, निश्चित है। पर जब संख्या बहुवचन में हो जाती है, बस ये बदलता है अनिश्चित, बाकी ये नहीं बदलेगा। अनिश्चित और रुपए तो गिने जाएंगे, अनिश्चित संख्या। अरे वह हजारों रुपए खर्च करता है, मान लो मैं कहता हूँ 1000 रुपए खर्च कर दिए उसने, तो बताओ हजार ही की है या उसके आसपास, अप्रोक्सीमेट में चली गई। और जो बात अप्रोक्सीमेट में चली जाती है वो हो जाती है अनिश्चित। बात समझ में आई? बस यही अंतर है, और कुछ अंतर नहीं है, कर लोगे तुम। एक और बात बताओ, अगर मैं कहता हूं वह 10-20 रोटियां खाता है, वह 10-20 रोटियां खाता है। और इस बार विशेषण 20 रोटी नहीं है, 10-20। इस बार विशेषण है 10-20, और 10-20 किसकी बात कर रहा है? रोटी की। विशेषण तो ये रहा, संख्या आ गई। अब बताओ ये निश्चित है या अनिश्चित? अगर मैं कह दूं वो 20 रोटी खाता है तब तो कंफर्म है, पर वो रोज 10-20 रोटी खा जाता है, तो बताओ 10 ही खाता है या 20 खाता है या उसके आसपास? याद रखना, लाखों रुपए खर्च करता है, हाँ लाखों रुपए का मतलब लाख ही नहीं करता, उसके आसपास करता है। जब बात अप्रोक्सीमेट में चली जाती है तब जाता है। एक काम करो, ये वाला विशेषण जो है ना, ये अनिश्चित हो गया। संख्या बेशक आई पर अनिश्चितता नहीं, निश्चित नहीं, गलत कैसे दे रहे हो तुम लोग? अरे वो 10-20 रोटियां खाता है, तो बताओ 10 ही खाता है रोज? मैं अक्सर 4-5 रोटी लपेट जाता हूं, तो 4 लपेटता हूं, 5 के आसपास। याद रखना ये है अनिश्चित, और रोटियां गिनी ही जाएंगी, नापी तोली नहीं जाएंगी। अगर खा रहा हूं तो गिन के ही खा रहा हूं, यह है संख्या। तो मेरे ख्याल से मैंने बहुत सारी चीजें आपको, देखो कभी कभी तो और भी मुश्किल है। अगर मैं तुमसे कहूं वह 4, अच्छा बताओ वह 100 रुपए लाया, अगर मैं कहता हूं वह 100 रुपए लाया, तो ये तो निश्चित है। कभी कभी ये अनिश्चित भी हो सकता है, कैसे? जब इसके साथ ही ऐसा वर्ड आए, वह करीब 100 रुपए लाया, वह करीब 100 रुपए लाया। ये अव्यय शब्द है, अगली बार पढ़ाऊंगा अव्यय क्या होता है। वह करीब या वह लगभग 100 रुपए लाया। क्या बताओ इस बार ये विशेषण निश्चित है अनिश्चित? इस बार ये विशेषण निश्चित है अनिश्चित? लेकिन गिन तो सकते हैं, या क्या गिन सकते हैं? क्या गिन रहे हो तुम लोग? अरे 10-20, अच्छा बताओ वह 10-20 रोटियां खा सकता है, मैं तुमसे ये कह रहा हूं, गिन के नहीं। वो ना 10-20 रोटियां उधेड़ देता है, तो बताओ 20 रोटी उधेड़ता है या 10 रोटी उधेड़ता है? क्या गिनोगे, कैसे गिनोगे? मैं कहता हूं मैं आज ना 10-20 रोटी खा के आया हूं, तो बताओ 20 खा के आया हूं, 10 खाया हूं या इसके आसपास? आपने कैसे मान लिया गिन सकते हैं? मैंने कहा गिन तो सकते हैं, संख्या में तो गया, पर अनिश्चित है। यह है अनिश्चित संख्यावाचक। गिनना तो है ही, पर यह अनिश्चित संख्यावाचक है।
इसको क्यों देख रहे हो, इसको देखो निश्चित कहाँ है ना। क्लास में 10-20 बच्चे आ गए थे, मुझसे कोई किसी ने पूछा अरे आप कितने बच्चे, अरे मैंने कहा 10-20 थे, तुम 10 ही हो या 20 ही हो या उसके आसपास हैं, अप्रोक्सीमेट में वाली चीज़ें। और देखो ये 100 रुपये इससे अप्रोक्सीमेट में चला गया, वह करीब 100 रुपये लाया, तो 100 ही नहीं है, उससे ज़्यादा भी हो सकते, थोड़े उससे कम, लगभगता की बात कर रहा है। तो ये अनिश्चित में गया इससे, और ये अब भी संख्या है, करीब 100 रुपये लाया निश्चित संख्या। तो इतनी चीज़ें ध्यान रखो, इससे ज़्यादा आएगा नहीं तुम्हें, तो बस इसे। कई लोग ना पता क्या करेंगे, सुनो ये भी कर देता हूँ, तुम फिर यूँ कहोगे कि सारा विशेषण नहीं पढ़ाते, जबकि ज़रूरत नहीं है तुम्हें। जब आप संख्यावाचक विशेषण पढ़ते हैं और परिमाण, तो पता है हमारी हिंदी में निश्चित संख्यावाचक 4 प्रकार का माना जाता है। एक क्रमवाचक, एक समुदायवाचक, पर उसकी जरूरत नहीं है तुम्हें, मैं इतना डीप नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, आप याद रखना। क्या सबको बात समझ में आई? फिर मैं तुम्हारे क्वेश्चन दिखाऊंगा इसे। तो मैंने एक संख्यावाचक करा दिया और एक परिमाण, तो विशेषण लगभग लगभग पूरा, पर अभी पूरा नहीं है, जरा गौर से देखो। मैं तुम्हें विशेषण के प्रकार करा था, सरनामिक करा चुका हूं, ठीक है, बहुत तो अनिश्चित है, पर परिमाण तो देखना पड़ेगा। नहीं, अंतर है, देखो। अगर मैं कहता हूं, अगर मैं ऐसे लिख दूं, बहुत बच्चे पढ़ाए, तो नापतोल नहीं है इसमें, अंतर है। ये बहुत कभी कभी निश्चित संख्या अनिश्चित संख्या में भी जाएगा, अनिश्चित तो है पर संख्या में भी जा सकता है और परिमाण में भी जा सकता है, देखना पड़ेगा सिचुएशन सेंटेंस की। आगे है, तो मैं ये बता रहा हूँ संख्या और परिमाण तो हो गया, ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। पर विशेषण के प्रकार देखे तो ये भी कर लिया, ये भी एक मैं विशेषण ये भी बता रहा हूँ। कभी कभी व्यक्तिवाचक विशेषण क्या होता है, ये बड़ा आसान है, ये बड़ा आसान है। कभी कभी ना एक 5वां विशेषण छांटने को कहते हैं, जरा इसे देख लो। कभी कभी एक 5वां विशेषण भी छांटने को कहेगा। मैं यहाँ 5वां नंबर डाल तो रहा हूँ, पर मुख्य भेद 4 ही माने जाते हैं। एक विशेषण का नाम है व्यक्तिवाचक विशेषण, बड़ा आसान है। व्यक्तिवाचक विशेषण भी कभी कभी छांटने को आता है। व्यक्तिवाचक विशेषण क्या है, सुनो जरा ध्यान से सुनो। व्यक्तिवाचक विशेषण जब आता है तो ये कैसा विशेषण होता है, ये वाला विशेषण व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनाया जाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर जब हम कुछ प्रत्यय लगाएं, क्या है, प्रत्यय लगाएं, ज्यादातर प्रत्यय ई लगाते हैं, ज्यादातर प्रत्यय ई लगा के विशेषण बनाया गया है। तो व्यक्तिवाचक विशेषण उसे कहते हैं कि जब कोई विशेषण व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनाया जाए, ठीक है, और प्रत्यय लगाकर बनाया जाए। व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में, व्यक्तिवाचक संज्ञा के शब्दों में प्रत्यय लगाकर जो विशेषण बनाया जाए वो व्यक्तिवाचक विशेषण होता है। पर पता है कई में ज्यादातर ई लगाते हैं, पर ई के अलावा भी विशेषण बनता है, मैं समझाता हूं। जैसे देखिए मैं पहला शब्द देता हूं, एक शब्द है चलो बताओ, एक शब्द है कश्मीर। क्या लिखा है, कितने बच्चे जानते हैं, संज्ञा है, कश्मीर संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा है, विशेष स्थान का नाम है, ज्यादातर इसमें स्थान के नाम देते हैं। ये तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्योंकि इसका बहुवचन नहीं कर सकते आप, जितने विशेष नाम है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब इसमें मैं पीछे ई प्रत्यय लगा रहा हूं, प्रत्यय बढ़ाया होगा मैंने, ई प्रत्यय लगा रहा हूं। जब भी विशेषण में ई लगेगा तो शब्द बन जाएगा कश्मीरी, कश्मीरी। अब कश्मीर से बना कश्मीरी, पर कश्मीरी विशेषण हो सकता है क्योंकि ये किसी की विशेषता बता देगा। कश्मीरी सेब, कश्मीरी मिर्च है या नहीं है, क्या मैं इसके साथ इसका विशेष्य चुन सकता हूं, कश्मीरी सेब, तो क्या ये इसका गुण है? पता है ये गुणवाचक में रखते हैं हम ज्यादातर, जो हम मुख्य विशेषण मानते हैं गुणवाचक उसके अंदर आता है। पर कई लोग इसे 3 एकड़ निश्चित परिमाण है बेटा, सही है, ठीक है। तो बताओ, एक है पंजाबी, पंजाब, क्या ये स्थान का नाम है? और इसमें मैं अगर ई लगा दूं तो शब्द बन जाएगा पंजाबी। और पंजाबी मुंडा, पंजाबी छोले उनकी विशेषता है। कभी कभी आता है बीकानेर, बीकानेर, और बीकानेर में ई लगा दूं तो क्या हो जाएगा, बीकानेरी, बीकानेरी। और बीकानेरी भुजिया, इसका विशेष्य हो जाएगा भुजिया, लगा सकते हैं, और इसका हो जाएगा पंजाबी मुंडा। अरे है या नहीं है, क्या विशेष्य है या नहीं है, सारा वेरी गुड। अब देखो तुम पीछे वाली चीजें मत पढ़ो, देखो। अच्छा, कई बार ई लगा के ही विशेषण बना देते हैं, ये रे विशेषण, ये याद रखना, अगर कभी आए तो सबसे पहले आप व्यक्तिवाचक विशेषण रख देना, वैसे है ये गुण ही उनके। कभी कभी देखिए एक ऐसा भी शब्द आता है, जैसे मैं तुम्हें लिख दूं भारत, भारत भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, किसी विशेष देश का नाम है। कभी कभी इसमें ई प्रत्यय भी लगाते हैं हम, जैसे मैं लिखने जा रहा हूं, बन जाएगा भारतीय,
भारतीय, अब ये विशेषण बन गया क्योंकि ये सेना की विशेषता बता सकता है, भारतीय सेना। बात समझ में? भारतीय परिवेश, ठीक है या नहीं है? तो कभी कभी ये ध्यान रखना इसमें ई नहीं लगता। जैसे देखो एक शब्द है बदायूं, बदायूं एक जगह का नाम है, एटा मैनपुरी बदायूं, और कई बार नी लगा के बदायूं नी अलग से लगा देते हैं, तो ये प्रत्यय माना जाता है, बदायूं में नी लगा हुआ है, कई बार ई नी, तो ये भी विशेषण हो जाएगा, बदायूनी रायता, इस तरह से कर देते हैं। शकील बदायूनी किसी की विशेषता बता सकता है, ठीक है? थोड़ा सा ये ध्यान रखना। क्या समझ में आ गई बात? किसी को डाउट तो नहीं है? एक विशेषण मैंने और कवर किया, ऐसा करके पूछ सकते हैं आपसे। आगे चलता हूं, तो क्या विशेषण खत्म? तो विशेषण खत्म हो गया, मैं अब टेस्ट दूंगा। पर कभी कभी विशेषण में एक चीज और पूछ लेंगे तुमसे, बिल्कुल जनरल पेपर की बात कर रहा हूं मैं। कभी कभी जब तुम विशेषण पढ़ो, याद रखना 5वीं चीज बता रहा हूं भाई, विशेषण में प्रकार तो मैंने खत्म कर दिए विशेषण के। क्या तुम्हें एक क्लास समझ में आ रही है? देखो तुम अपनी क्लास को ना बहुत हेक्टिक मत बनाओ। तुम कभी मेरा व्याकरण का टॉपिक, अगर मैं खाली व्याकरण पढ़ाऊं, किसी एग्जाम को टारगेट लेके ना पढ़ाऊं, तब तुम देखना व्याकरण कितनी अंदर है, क्योंकि फिर मैं विशेषण 8 क्लास में दूंगा, क्योंकि मुझे विशेषण सिखाना है। यहाँ मुझे विशेषण ही नहीं सिखाना, या तुम जिस कोर्स में आए हो उस कोर्स को पास कराना है, तो मैं उसी आधार पे प्रश्न रख रहा हूँ, उसी आधार पे अपना कंटेंट रख रहा हूँ। कभी मौका मिलेगा ना तो आपको व्याकरण पढ़ाएंगे, ठीक है? हमने पढ़ा, आप लोगों में ने से भी बहुत कुछ पढ़ा होगा, आप लोगों ने, मैंने भी पढ़ा है, पर हमारी कुछ मर्यादा होती है, हम बहुत आसान तरीके से आपको समझा दें और आपका एग्जाम क्लियर हो जाए। हाँ, हरियाणवी भी होगा, बिल्कुल, हरियाणवी परिवेश, हरियाणवी कपड़े, हरियाणवी भाषा, बिल्कुल। अब देखिए विशेषण, कभी कभी विशेषण ना तुलना के तौर में आता है, कई लोग छठा प्रकार बताते हैं, पर ये प्रकार नहीं है। कभी कभी जब विशेषण आता है ना, तो उस विशेषण से किसी की तुलना किसी से करते हैं, तो विशेषण का तुलना बोधक भी होता है। जब विशेषण तुलनात्मक रूप में आता है, ध्यान रखना, तो विशेषण जब किसी की किसी से तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो विशेषण कई अवस्थाओं से गुजर जाता है, ये अवस्थाएं पूछी जाती है। मैं असली में यहां बता रहा हूं, विशेषण की अवस्थाएं ये पूछी गई हैं तुम्हारे पेपर में। जब विशेषण तुलना के तौर पे आता है, तो विशेषण 3 स्टेजेस से, 3 अवस्थाओं से गुजरता है भाई। पहली अवस्था को कहते हैं मूल, मूल सिर्फ मूल लिख रहा हूं। दूसरी को कहते हैं उत्तर, पढ़ा होगा कई बार किसी ने। एक और लिखा है मैंने उत्तम। अच्छा बताओ, उत्तम माने सबसे घटिया, ये सबसे अच्छा? उत्तम माने सबसे अच्छी। विशेषण तुलना के तौर पे आता है, पर 3 तरीके से तुलना होती है। एक साधारण तुलना होती है, मूल रूप से जो तुलना हुई। एक उत्तर का मतलब, उत्तर माने बाद में, यानी इससे अच्छी तुलना होगी, इसमें होगी तुलना, पर इससे अच्छी तुलना इसमें होती है। और सबसे अच्छी किसमें होगी? इसमें होगी। इससे ज्यादा अच्छी तुलना कर ही नहीं सकते आप। तो जब, हाँ सही कहा है, सही कहा है किरण, जब कभी विशेषण तुलना के रूप में आएगा, तब विशेषण 3 स्टेजेस से गुजरता है। कभी आज आपने सुना होगा पॉजिटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, ये एडजेक्टिव में ही पहचाना जाता है। ध्यान से सुनो, अब मैं इसमें एक शब्द जोड़ रहा हूं, याद रखना इसका पूरा नाम, मूल, और ये शब्द है अवस्था। तो देखिए अब मैंने लिखा है, इससे मैं जानबूझ के 2 अलग अलग पेन से लिख रहा हूं, ये लिखा मूल अवस्था। कभी कभी पूछेगा एक वाक्य में विशेषण आएगा, फिर पूछेगा ये किस अवस्था है, क्या का है, क्या ये मूल अवस्था का है? अभी नहीं हुई है, टाइम हो गया, तुम लेट आए हो भाई। एक होता है उत्तरावस्था, क्या लिखा है? उत्तरावस्था। उत्तरावस्था का कहते हैं कि जब मूल अवस्था का विशेषण और अच्छी तुलना में चला जाता है, तो उसे कहते हैं उत्तरावस्था। और एक होता है उत्तमावस्था, इसमें 2 शब्द है, उत्तम अवस्था, सबसे अच्छी अवस्था। ठीक है, आगे बढ़ाओ, मैं एक सेंटेंस दे रहा हूं, बताओ, परिभाषा बाद में दूंगा। मैं पहला सेंटेंस दे रहा हूं, रमेश, एक ही वाक्य से कराऊंगा भाई, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनते रहना, इस पेन को ले लेते हैं। रमेश सुंदर है। सबसे पहले बताओ इसमें विशेषण कहाँ है? सबसे पहले बताओ विशेषण कहाँ है? तुम कहोगे ये तो संज्ञा है, ये क्रिया है, ये रहा विशेषण सुंदर। फिर मैं पूछूंगा बताओ प्रकार कौन सा है? प्रकार तो ये गुणवाचक है, प्रकार तो 4 ही माने गए हैं, एनसीईआरटी तो 4 ही मानता है। पर जब विशेषण गुण के रूप में आ जाएगा, तब ये देखा जाता है क्या किसी की तुलना किसी से हो रही है। अब जैसे मैं कहता हूं रमेश सुंदर है, तो ऐसा लगा इसका कंपैरिजन किसी से नहीं कर रहा हूं मैं। अगर मैं कहता हूं रमेश सुरेश से सुंदर है, तब पता लगा रमेश का कंपेयर सुरेश से कर दिया। और अब तो ऐसा लग रहा तुलना ही नहीं हुई, रमेश सुंदर है, ये कौन सी तुलना हुई भाई? तो देखो जब कभी ये जाता है ना, इसे कहते हैं साधारण तुलना, ये नॉर्मल तुलना है। कई लोगों को लगता नहीं है इसमें तुलना है, इसे साधारण तुलना कहते हैं हम। साधारण अवस्था में है विशेषण। यहाँ साधारण का मतलब ये है
कि कभी कभी विशेषण में तुलना दिखेगी नहीं, पर तुलना होती है। अगर मैं तुमसे इतना ही बोलूं रमेश सुंदर है, तो कईयों से तो है। अरे रमेश सुंदर है, रमेश ईमानदार है, तो बहुतों से है ईमानदार। तो तुलना तो है, पर पता नहीं लग रहा किससे। ये नॉर्मल तुलना होती है। वह बुद्धिमान है, कईयों से तो होगा। ठीक है या नहीं है? अगर कभी खासकर गुणवाचक विशेषण किसी वाक्य में दिखे और पता ना लगे किससे हो रही है तुलना, तब वो साधारण अवस्था का है। जब किसी वस्तु की तुलना साधारण रूप में हो, जब किसी प्राणी की तुलना साधारण है, मैं ये भी कह सकता हूँ विद्या अच्छी है ना, लोहा कठोर है। अब लोहे एक वस्तु है, वस्तु की विशेषता दे रहा हूँ, और कई चीजों से कठोर होता है। तुलना तो है इसमें छिपी हुई। लेकिन अगर मैं तुमसे ये कहूं, बताओ भाई इस बार ये बताओ, रमेश हरीश से सुंदर है, बेईमान है, सुंदर है। अब बताओ इसमें विशेषण कहाँ है? तो विशेषण तो सुंदर है, और कहूं इसका विशेषक है, तो विशेषण रमेश है, रमेश की तुलना कर रहा हूं मैं। रमेश सुंदर है, पर किससे? हरीश से। जब किसी वस्तु प्राणी की तुलना किसी एक से की जाएगी, तब वो अच्छी अवस्था में चला जाता है, साधारण से बदलकर उत्तर अवस्था में चला जाता है। याद रखना, जब किसी की तुलना किसी एक से की जाएगी, तब वो विशेषण जो है, ये विशेषण कौन सा विशेषण है? उत्तरावस्था। बात समझना, ये एक तरीका है। अगर मैं तुमसे कहूं, याद देखो, चलो अच्छा एक बात हो, अगर मैं कहूं ये पेपर में आ चुका है तुम्हारे, विद्या धन से अच्छी है, तो पहले तो विशेषण बताओ। हमेशा गुण आएंगे इसमें। विद्या धन से अच्छी है, अच्छी कौन है? विद्या, ज्ञान, है ना, धन से अच्छा होता है। पर बताओ किससे अच्छा है? धन से। केवल एक से तुलना कर रहा हूं, तो ऐसा विशेषण किस में चला जाएगा? उत्तरावस्था में। एक और बताओ, अगर मैं तुमसे कहूं, एक शब्द दे रहा हूं, अगर मैं तुमसे कहूं रमेश सबसे सुंदर है, सबसे सुंदर है। बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, ये कर रहा हूं, टाइम ले रहा हूं, ताकि तुम विशेषण अच्छे से कर जाओ। अगर मैं कहता हूं रमेश सबसे सुंदर है, तो विशेषण कहाँ है? विशेषण तो ये रहा सुंदर। अब भी विशेषण सुंदर ही है, और सुंदर कौन है? रमेश। पर क्या रमेश अब एक से सुंदर है या बहुतों से? बहुतों से। जब किसी वस्तु प्राणी की तुलना की जाए साधारण रूप में, तो ये मूल अवस्था। जब किसी एक से की जाएगी, तब उत्तरावस्था। और जब एक से अधिक से की जाए, कईयों से की जाए, एक से ज्यादा से की जाएगी, तो उत्तरावस्था है, यानी कईयों से की जाए। ठीक है, सबसे की जाए। क्या समझ में आया? अब ये मैंने लिख तो दिया वाक्य, पर ये वाक्य के रूप में नहीं आता बच्चे, ये वाक्य के रूप में ही नहीं आता। देखो इसे सुनो, देखो इसे सुनो। कभी कभी ऐसे आ जाएगा, कई बार आएगा खाली सुंदर। क्या आएगा? सुंदर, मोटा, मोटा, ये दोनों गुण है ना। ये अगर सिंगल में विशेषण दे दे, तो हमेशा मूल अवस्था का माना जाता है। अब मैं वाक्य में नहीं, शब्द से बता रहा हूं। लेकिन कभी कभी ऐसा आएगा, अधिक सुंदर। बहुत ध्यान से सुनना, प्रविशेषण लगा के देंगे। अधिक सुंदर, तो सुंदर तो विशेषण है, पर क्या ये अब इससे अच्छी तुलना में चला गया? और जब मैं कहूंगा ना अधिक सुंदर है, अधिक मोटा है, तो एक से तुलना कर रहा हूं। रमेश अधिक मोटा है, किससे? उससे। सबसे अधिक मोटा है नहीं लिख सकता मैं इसे, अधिक सुंदर है। क्या लिखूं? अधिक सुंदर है। तो जब मैं कहता हूं अधिक सुंदर है, तो बिल्कुल एक से है ना। कोयल अधिक सुंदर है दूसरी कोयल से। ठीक है, क्या ये उत्तरावस्था का विशेषण है? दो शब्द में आ जाएगा। और कभी कभी ऐसे आएगा, सर्वाधिक, देना पड़ेगा उसे सर्वाधिक। सर्वाधिक का मतलब ही सभी से, सर्वाधिक सुंदर। अगर कभी सर्वाधिक सुंदर आ जाए, तो इसका मतलब है सबसे अधिक, सब इससे अच्छी तुलना हो नहीं सकती, सर्वाधिक सुंदर है। रमेश हरीश, हाँ देखो कभी कभी ऐसे आएगा, रमेश हरीश और राधा से सुंदर है। तो बताओ जब नाम लिख दे हरीश, राधा, मोहन, अब वो उत्तरावस्था में ही है, क्योंकि किसी प्राणी से तुलना हो रही है। पर उसे ये लिखना पड़ेगा, अगर सबसे अच्छी तुलना करनी पड़ेगी, तो सबसे सुंदर है। अब चाहे हरीश हो, चाहे रमेश हो, चाहे कोई भी हो, उसमें दूसरा नाम नहीं आएगा। ठीक है या नहीं है? याद रखना, चार प्राणी भी लिख देना, तुम ऐसे मान लो जब सबसे हो, जब तुम चार प्राणी लिखते हो, जैसे तुम कह रहे हो रमेश रवि और सुरेश से सुंदर है, तो और शब्द जब लगा रहे हो ना, तो वो एक में ही काउंट होता है। उसने रमेश और सुरेश को थप्पड़ मारा, पर बताओ ये एक ही चीज को काउंट करते हैं। ठीक है या नहीं है? थोड़ा ध्यान रखना, जब कई नाम आए और से जुड़े हों, तो वो एक में ही मानना है, उत्तरावस्था लगाना। कभी कभी से ऐसे भी आ जाता है बेटा, ध्यान रखो, मैंने तो कर दिया भाई। ऐसा आए वाक्य में, तब देखना पड़ेगा तुम्हें कौन सा विशेषण है। कभी कभी एक ही शब्द आ जाए और अधिक सुंदर आए और सर्वाधिक सुंदर आए, तब भी पहचानना पड़ेगा।
कभी कभी ऐसा भी आता है, कभी कभी ऐसे आता है, जैसे मैं एक लिख रहा हूं सुंदर, सिर्फ विशेषण दे रखा है तो वो मूल अवस्था का है। लेकिन कभी कभी देखिए, इसे देखो, अवस्था तो हटा दो, तर लिख रहा है, तर अंत में देखो, और मैं लिख रहा हूं सुंदर तर, सुंदर तर, पीछे देखो तर लगा है, यहां भी तर लगा है। अगर पीछे तर की ध्वनि नजर आएगी तो वो कौन सा हो जाएगा, उत्तरावस्था। कुछ भी नहीं है तो ये, लेकिन कभी कभी ऐसे भी आ जाता है इसमें, जैसे मैं लिख रहा हूं सुंदर, और फिर देखिए यहां लिखा है तम, अगर लिखा है तम, तब ये सबसे अच्छी अवस्था मानी जाए, सुंदरतम। सुंदरतम तो ये तीन रूप में आता है, कभी वाक्य में आ जाएगा, कभी इस तरह से शब्द दे के एक और शब्द डाल के देगा, और कभी कभी इस तरह से तर और तम लगे होंगे, और नहीं लगा है तो, समझ में आ रहा है, पहले लिख के दिखाओ समझ में आया। एक शब्द और देखो, एक शब्द है लघु, लघु विशेषण है, लघु उद्योग, विशेषता बताने उद्योग की लघु। लेकिन अगर मैं कहूं लघुत्तर, अगर मैं कहूं लघुत्तर, तो पीछे तर आ गया तो उत्तरावस्था, और आ जाए लघुत्तम, लघुत्तम, तब ये उत्तम अवस्था, तम आ गया पीछे। अगर मैं तुमसे कहूं महान, ये तो सिंपल सा विशेषण है महान। अगर मैं कहता हूं महांतर, महांतर, और कभी कभी आएगा महानतम, महानतम, ऐसे आते हैं पेपर में। उच्च, उच्च शिखर विशेषण है, उच्च, उच्चतर, ये सेकंड स्टेज का है। और एक है उच्चतम, उच्चतम। बात समझ में आ रही है सभी को, बात समझ में आ रही है, क्लियर है। हाँ, सुर भी याद रखना, अगर कभी ऐसे लगे रमेश, सोना, हरी, सुरेश, मोहन से सुंदर है, तो ये मत मानना सबसे सुंदर हो गया। जब कुछ चीजों की बात आएगी तब वो उत्तरावस्था में है, ठीक है, क्लियर है यहां तक बात। उसे देना पड़ेगा सर्वाधिक, सबसे अधिक, ऐसा मान लेना। तो मेरी तरफ से विशेषण खत्म। जरा कुछ टेस्ट बताओ, एक टेस्ट करके दिखाओ मुझे। पहला प्रश्न सबका गलत होने वाला है, ये देखें कितने आप चालाक हो। इनमें से विशेषण कौन सा नहीं है, देखें आप। और मैंने पहली नजर में तुम्हें यह बताया था। टाइम तो हो गया भाई, एक दो प्रश्न करो जल्दी से, फिर मैं क्लास दूसरी है मेरी, जल्दी बताओ, जल्दी करो फटाफट, जल्दी बताइए। इसमें से विशेषण बहुत जल्दी कर दो भाई, इसे बहुत जल्दी से कर दीजिए इसे। जल्दी करो। अरे कौन सा शब्द विशेषण नहीं है बताओ, विशेषण लगाओ इसके पीछे सबके। जिसने लिखा है प्रकृति वो सही है। देखो काला सांप, ये तो सांप की विशेषता बता रहा है। दयालु व्यक्ति, पौष्टिक भोजन, और प्रकृति नहीं है। हाँ, अगर मैं लिखूं प्राकृतिक, अब विशेषण बनेगा, एक प्रत्यय लग के ना विशेषण बन जाते हैं शब्द। प्राकृतिक दृश्य, प्राकृतिक परिवेश, पर प्राकृतिक समाज, ठीक है, उत्तर जाएगा ये। बताओ, मैं कुछ शब्द इंपॉर्टेंट पूछ रहा हूं बस आपसे। एक और बताओ, इस बार विशेषण कौन सा है, जल्दी बताओ। इस बार विशेषण कौन सा है बताइए, इस बार विशेषण कौन सा है, जल्दी बताओ, बताओ भाई, इस बार विशेषण कौन सा है, जल्दी बताओ। इस बार विशेषण कौन सा है बताइए। इस बार विशेषण है उचित, उचित बात, उचित बात, बात की विशेषता उचित, पर पन, भाववाचक है, कठोरता, और ये नहीं लगा दिया भी, ये गया कई बच्चों। सी दे रहे हो, कैसे दे रहे हो। एक और बताओ, जल्दी से करके दिखाओ, पढ़ो, क्या लगाओगे, परिभाषा बताओ। हाँ जी, जल्दी करें, जल्दी बताओ, जल्दी करो, चाहिए, जल्दी बताइए। आज इतना ही रखते हैं बेटा, ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, कल मिलेंगे, मैं इसका उत्तर दे देता हूँ। आज इतना ही, क्योंकि मेरी क्लास है, ठीक है। यहीं से चलूंगा मैं, अगली टॉपिक में अव्यय शब्द कराऊंगा, वो बचा हुआ है। जिन शब्द, विशेषण शब्द जिन संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं, उन संज्ञा सर्वनामों को हमारी हिंदी में विशेष्य कहते हैं। गलत, ये भी विशेषण लिख दिया। अरे वो पूछ रहा हूँ उन संज्ञा सर्वनामों को क्या कहते हैं, संज्ञा सर्वनाम को, संज्ञा सर्वनाम को तो विशेष्य कहेंगे, विशेषण उनकी विशेषता बताता है, ठीक है। अगली बार मैं टेस्ट करूंगा, आज के लिए इतना ही रखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद आपका, ठीक है भाई। मुझे लग रहा है आ गया ये टॉपिक, खत्म हो गया विशेषण। हो सकता है मैं अगली बार आऊँ ना
तो पहले यही कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, 10-15 प्रश्न मैं विशेषण के कराऊंगा, उसके बाद अब मैं शुरू करूंगा। डन। 10-15 पहले मैं विशेषण के प्रश्न कराऊंगा और उसके बाद तुरंत ही 5 मिनट में हम विशेषण पढ़ लेंगे, 15-16 प्रश्न। और उसके बाद में प्रविशेषण, हाँ प्रविशेषण रहेगी, प्रविशेषण नहीं कराया मैंने ना, प्रविशेषण तो विशेषण की विशेषता बताता है। वो पूछ रहा है प्रविशेषण वो है जो विशेषण की विशेषता बताएगा, विशेष्य की विशेषता विशेषण बताता है। तो यहाँ यही तो पूछ रहा है, जिन संज्ञा सर्वनाम की विशेषण विशेषता बता दे उन संज्ञा सर्वनामों को तो विशेष्य कहते हैं। देखो तुम वीडियो देखो, विशेषण का पहला पार्ट कराया। स्वाति तुम मेरा फर्स्ट पार्ट देखो, प्रविशेषण मैंने उसमें कराया है वाक्य में, विशेषण का पहला पार्ट। इससे पहले मैं कल लाऊंगा प्रश्न इसके लिए, ठीक है? चलो डन।